हाय गाइस, वेलकम SSCIQ यूट्यूब चैनल। SSCIQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैं क्या लेकर आया हूँ आज, क्या पढ़ाने वाला हूँ आज, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया था। जिन्होंने मेरी वो क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी टॉपिक हैं वो बारी बारी से पढ़ते जाएं। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं फार्मूला बताता हूँ आपको। आ जाओ, ये रहा फार्मूला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में देखिए सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट, ये शॉर्टकट है CI, इसको लिखा है मैंने। P इंटू ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T होल टू द पावर T माइनस P। ठीक है, ये CI का डायरेक्ट फार्मूला है। बाकी अगर आप मिश्रधन ज्ञात करते हैं तो CI निकालने के लिए आपको मिश्रधन में से मूलधन घटा के तब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं बता दूं कि A क्या है। A तो मिश्रधन हो गया, P क्या है, मूलधन हो गया, पिछली क्लास में भी बताया था, सेम वही चीज़ें हैं। R क्या है, ब्याज की दर हो गया, T क्या है, समय हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, यही बेसिक फार्मूला है आपका जो हर जगह यूज़ होने वाला है। मेन फार्मूला यही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय है। तो क्वेश्चन में ब्याज वार्षिक देय है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यही पूछा हुआ है। ठीक, तो मैं इसको सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, इंग्लिश पार्ट भी है और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये रहा सॉल्यूशन इसका, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्यूशन भी है इसका। P बराबर दिया है 8,000 रुपये, मूलधन जिसको बोलते हैं। इंटरेस्ट अप्लाइड एनुअली, इंटरेस्ट जो है वार्षिक लग रहा है। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात यही है कि जो इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट जो अप्लाई हो रहा है वो वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है, इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है क्वेश्चन पे। तो जहाँ वार्षिक है वहाँ पे तो कुछ सोचना नहीं है, लेकिन जहाँ पे छमाही है, तिमाही है, वहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, दिया है P की वैल्यू हमें मिली हुई है, क्वेश्चन में है ही है ऑलरेडी, 8,000 रुपये दिया हुआ है और टाइम भी 3 वर्ष दिया है। R का वैल्यू भी दिया है 5%। A की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद P को इसमें से घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो बता ही दिया था, A बराबर P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर T। बहुत जगह पे इस T की जगह n यूज करते हैं। ठीक है, तो चलेगा, सारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता दिया जानकारी के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू रखी, 8,000 रख दी, 1 + R की जगह पे यहाँ देखिए R बराबर 5 दिया तो 5/100 कर दिया। उसके बाद इसको हमने छोटा किया, काटा, तो 5 × 5 और 20 × 100, तो 1/20 आ गया, होल टू द पावर 3 है। इसको सॉल्व किया, यहाँ LCM लेके 21/20 हो गया। उसके बाद हमने उसको एक्सपेंड किया तो 8,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, इसको जब पूरा सॉल्व किया तो 9261 आ गया। अब क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। मैंने जैसा कि बताया था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन है ये और मूलधन ये है। ठीक है, इसको हटा दिया तो 1261 रुपये आ गया, जो B ऑप्शन है वो
करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओह, यहाँ देखिए आपके लिए क्वेश्चन भी दे रखा है मैंने, इसको नोट करें और इसे सॉल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें, जिससे आपको फार्मूला और प्रैक्टिस दोनों हो जाए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में है 6,750 रुपये का 20/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए 1442, बी 1300, सी 1530, डी 1630। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years एट 20/3% ऑफ 6750 पर एनम। ये क्वेश्चन है, इसे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, होमवर्क के लिए दिया गया है। आप इसे सॉल्व करें और आंसर कमेंट जरूर करें। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब आइए थोड़ा सा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और जानकारी देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ब्याज वार्षिक अप्लाई होता है तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। लेकिन अगर ब्याज छमाही, जैसे यहाँ पे है ब्याज छमाही लगा है, छमाही है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे टाइम का क्या हो जाता है, टाइम 2t लेते हैं, मतलब डबल लेते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाफ लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी ब्याज छमाही अप्लाई होगा तो टाइम को दुगुना कर लेंगे और इंटरेस्ट रेट को आधा कर लेंगे। ये बिना भूले, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर तिमाही संयोजित होता है तो एक साल में 2 छमाही होता है और 4 तिमाही होता है। तो जब 4 तिमाही होता है तो 4 का गुणा कर दिया टाइम में और 4 का ही भाग भी दे दिया इंटरेस्ट रेट में। अभी क्लियर हो गया होगा कि जब छमाही पूछा जाए तो किससे डिवाइड करना है, 2 से, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जब तिमाही पूछा जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से ही डिवाइड करना है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2 मैं करके बताता हूँ आपको। क्वेश्चन 15,000 रुपये का क्वेश्चन है, 15,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही दे है। देख लीजिए, अभी इधर आ गया ना क्वेश्चन में, छमाही दे है। ठीक है, मूलधन P की वैल्यू दे दी, ये R की वैल्यू दे दी, ये T की वैल्यू दे दी, लेकिन यहाँ पे ब्याज क्या है, छमाही दे है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये R बराबर 5/2 हो जाएगा, जो मैं अब दिखाता हूँ सॉल्यूशन में कैसे होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years एट 5% एनुअम ऑफ 50,000 फाइल इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। ओके, आज आइए दिखाता हूँ। ये सॉल्यूशन है जो मैंने सॉल्व करके रखा है, जिससे टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ मैं। P 15,000 रुपये दिया था, वो मैंने बताया था। अभी मैंने ये भी बताया था, ब्याज छमाही संयोजित होगा तो टाइम क्या होगा, डबल हो जाएगा। 2 का गुणा कर दिया तो 2 3 6 हो जाएगा। और जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, वो देखिए इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो 5/2% आ गया। अब सारी वैल्यू P × 1 + R/100 होल टू द पावर T इसमें रखने पे देखिए, यहाँ 15,000 रख दिया, यहाँ 1 + 5/2/100 होल टू पावर 6। ये रखते रखते हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपकी 17,400 आ गई। 17,400 क्या आ गई, ये A की वैल्यू आई है। ठीक है, ये A की वैल्यू आई है। अब हमें क्या पता करना पड़ेगा, जब A की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो हमें CI पता करना पड़ता है। तो CI निकालने के लिए क्या फार्मूला है, A - P। जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है उसमें मूलधन को हम घटा देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने घटाया तो 2400 आ गया, जबकि ऑप्शन में 2400 नहीं दिया है, नियरेस्ट वैल्यू दी है, इसलिए मैंने उसको ले लिया है और एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी है क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट्स में आया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2395, ये देखिए 2395 यहाँ पे दिया हुआ है ना ये। अब आइए नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको।
नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ आपको, अब प्रैक्टिस भी करते रहिए बीच बीच में। ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या है, 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज प्रति छमाही देय हो। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1720, 1540, 1640, 1840। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर एट 10% एनुअल ऑफ 16,000 वाइल इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप ज़रूर सॉल्व करें और आंसर जो है वो कमेंट करना है आपको, जिससे मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन का देखिए। इसमें क्वेश्चन क्या है, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। मैंने एक छमाही बताया था, एक वार्षिक बता दिया। अब तीसरा जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो किसके लिए दे रहा हूँ, तिमाही के लिए दे रहा हूँ। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझो। एक बार आपने अच्छे से पकड़ लिया तो भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब 1 साल की जगह क्या दिया गया है, 9 मंथ, 9 माह, ठीक है। और जो ब्याज है वो भी तिमाही होता है, ये तिमाही संयोजित होता है। तो इसको आइए सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे होगा। पहले तो यहाँ देख लो, ये P की वैल्यू हो गई, ये R की वैल्यू हो गई, ये 9 मंथ T की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ कैसे करना है, सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सॉल्यूशन है, P की वैल्यू मैंने बताई 1,25,000, R की वैल्यू 8% ईयरली, 8% ईयरली है, तब तिमाही लग रहा है। और मैंने बताए रखा है कि एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से। तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो 2% आ गया। 9 मंथ है, 9 मंथ में कितने क्वार्टर, कितने तिमाही होंगे, 3 होंगे, तो 3 लिख दिया है, ठीक है। ये डायरेक्ट मंथ में था, इसलिए हमने डायरेक्ट इसमें 3 लिखा है, ठीक है। ईयर्स में होता तो हम मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने बताया था वैसे कर लेते, ठीक है। अभी तो हम ऐसे ही करना है। तो A की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला तो मैंने आपको बता रखा है, = P × 1 + R/100 होल टू पावर 3। यहाँ 1,25,000 रख दिया, यहाँ 1 + 2/100 होल टू पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 से 100 कट गया, तो यहाँ 1, यहाँ 50 आ जाएगा, तो 1/50 होगा। और एलसीएम लेंगे तो 51/50 हो जाएगा, होल टू पावर 3 रहेगा। और ये बारी बारी से सबका एक्सपेंशन करके हमने 1,32,651 रुपये हमें मिल गया। क्या है ये, मिश्र धन। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जो मैंने फार्मूला बता रखा A - P से डायरेक्ट 7651 रुपये आ गया। जो ऑप्शन A है वो करेक्ट है, आप देख भी सकते हैं ऑप्शन A 7651 रुपये है, वो करेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा। ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें मैंने क्या दिया है वो देख लीजिए। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज त्रैमासिक मीन्स भी तिमाही होता है, क्वार्टरली होता है, ठीक है। तो आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, तभी मुझे पता चलेगा आपने इसमें स्टडी की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है। ओके, आइए नेक्स्ट पे। यदि ब्याज की दरें अलग अलग वर्षों में अलग अलग हैं तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र निम्न होगा। अब ये नया चीज़ है, वहाँ ने हमने एक केस देखा वार्षिक वाला, एक केस देखा जब ब्याज छमाही लगता है, और एक केस देखा जब तिमाही लगता है। अब क्या है, अब ऐसा हो रहा है कि भाई जो दर है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है। एक साल R1 थी, एक साल R2 थी, एक साल R3 थी। मतलब मान लो एक साल 4 रही हो, दूसरे साल 5 रही हो, तीसरे साल 6। ये कंटिन्यू सालों में जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग है। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। कौन सा फार्मूला है ये, ठीक है। इस फार्मूले को आपको यूज करना है, ठीक। ये बराबर P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100। सब पे 1 का वो है, पावर है, तो दिखाया नहीं है, ठीक है, एक साल का। अब आइए इस पे देखते हैं, कोई क्वेश्चन है
तो उसे हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। जैसा मैंने अभी बताया था आपको, इस तरह से ही होता है, ब्याज डिफरेंट होते हैं, रेट डिफरेंट होता है, ठीक है, ब्याज रेट डिफरेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन भी है 1600, 1625, 80, 1575, 20, 2000, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इसमें क्या क्या दिया हुआ है मैंने लिख दिया है, ठीक है। R1 की वैल्यू 4%, R2 की वैल्यू 5%, R3 की वैल्यू 6% ये दी हुई थी, और P की वैल्यू 10,000 रुपीज़ थी, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो फार्मूला यही है, A = P × 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100। अब इसमें सारी वैल्यू रखते जाएंगे। P की वैल्यू 10,000 थी, वो रख दिया, यहाँ 4/100, 5/100 हो गया, 6/100 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हुए हमने जब निकाला तो ये वैल्यू हमारी मिश्र धन आ गई 11,575 रुपये 20 पैसे, ठीक है। अब इसमें से हम 10,000 घटा देंगे, जो मूलधन था, मिश्र धन से जब मूलधन हम घटा देते हैं तो हमें ब्याज मिल जाता है। तो ये ब्याज 1,575 रुपये 20 पैसे मिल चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका, इसमें किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, मूलधन बताइए। थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग क्वेश्चन है। इसको कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, CI - SI 180 दिया हुआ है, टाइम 2 साल का है, R 12% है। फार्मूला लगाया हमने, A की वैल्यू फाइंड करी, A की वैल्यू क्या गई हमारी, P × 784/625, ठीक है, ये P की वैल्यू हो गई। अब A - P निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये आ गई आपका 159P/625, ठीक है। A - P वाले फार्मूले से निकाल दिया हमने, LCM ले लिया, यहाँ पर 784/625 था, तो यहाँ LCM ले लिया, तो 784P - 625P/625, 159P/25 ये आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसकी, CI तो निकल गया, अब SI का देखते हैं। अब हम SI निकालेंगे, ठीक है। SI PRT/100 फार्मूले से निकाल लेंगे, 12% तो दिया ही था, 2 ईयर्स टाइम दिया हुआ था, तो ये 6P/25 आ गया। बाकी प्रश्न में ये दिया हुआ था CI - SI, मतलब ब्याजों का जो अंतर है वो 180 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही करना है हमें। 159P इसका LCM लेके इसको सॉल्व किया तो 12,500 रुपये आ गए, जिसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में दिखाता हूँ आपको, ये रहा ऑप्शन बी 12,500 वो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो अच्छे से वीडियो बैक करके अच्छे से देख लेना, जो भी छूट रहा होगा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए इसलिए क्वेश्चन बीच बीच में डाल दिए मैंने, जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2% 3 वर्ष के मिश्र धन 9680 10,648 हो जाते हैं। रेट परसेंट तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ ए ऑप्शन है 8,000 10%, 8,000 5%, 10,000 10%, 7,000 5%। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9680 और 10,648 है। अब ये देखो, यहाँ 2 वर्ष, यहाँ पर 3 वर्ष, मतलब इसमें अगर हम बीच में देखें तो कितने साल का गैप है, ओनली 1 ईयर का गैप है, 1 ईयर का गैप है, ठीक है। तो जो 1 ईयर का हम अगर इसमें से डिफरेंस करें तो हमें ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। और ब्याज मिल जाएगा क्या, SI। तो आगे हम उसको सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को का आंसर फाइंड कर सकते हैं। आगे सॉल्यूशन में दिखाता हूँ आपको। चलिए, मिश्र धन 2 वर्षों के लिए क्या दिया हुआ है, 9680 रुपये दिया था, और 3 वर्ष के लिए 10,648 रुपये। यदि हम दोनों मिश्र धन को आपस में घटा देते हैं तो हमें 1 वर्ष का ब्याज का पता चल जाता है, जो मैं बता रहा था। ये 968 रुपये ऐसे ही आया घटा के दोनों को, तो 1 वर्ष के ब्याज का पता चल गया हमें, ठीक है।
अब हमारे पास साधारण ब्याज उधर और पहले 2 वर्ष के मिश्र धन के रूप में मूलधन है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। हमारे पास मूलधन है जो 9680 रुपया है और 1 साल का हमने ब्याज 968 रुपये निकाला था। तो यहाँ से जो आर है वो 10% निकल जाएगा, क्योंकि एसआई हमें पता था, पी भी पता था, टी भी पता था, सिर्फ आर पता करना था, तो हमें वो निकल जाएगा हमारा 10%। ठीक है, अब आर निकलने के बाद हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फाइंड करेंगे। मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका पी है, तो फार्मूला जैसे मैं बताया हूँ आपको, P × 1 + R/100 उससे हम निकालेंगे 9680 रख के। यहाँ पर देखिए 10% रख दिया, जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो वैल्यू रख दी है। तो हमारी वैल्यू सॉल्व करते हुए यहाँ पर 8000 रुपये आ जाती है। 9680 और 180, यहाँ पर 9680 है, 121 है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, तो 80 यहाँ पे आएगा, 100 यहाँ पे आएगा, 8000 रुपये आ गया। ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान से वीडियो को अच्छे से देखते जाएं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। इसमें दिया है कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि मिश्र 926.10 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन में ए ऑप्शन है 1.5 साल, बी ऑप्शन है 2 साल, सी ऑप्शन है 3 साल, डी ऑप्शन है 4 साल। एट व्हाट टाइम विल द compounding half yearly payable at 10% of 800 rupees become as rupees 926.10। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ये है, मान लिया n समय लगा, t को हम n के बराबर मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ब्याज है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाफ ईयरली अप्लाई होता है। ठीक है, इसमें ब्याज हाफ ईयरली अप्लाई होता है, तो टाइम क्या होगा, डबल हो जाएगा, और जो ब्याज दर होगी वो क्या होगी, आधी हो जाएगी। देखिए मैंने आधी कर रखी है, यहाँ पे आधी कर दिया ना, 10% था तो 2 से भाग दे दिया, 5% आ गया, और यहाँ पे 2 का गुणा भी करा दिया है। ठीक है, और पी की वैल्यू 800 रुपये दी है, और जो मिश्र है ना वो 926.10 है। तो हम इससे बारी बारी से फॉर्मूले में रख के सब कुछ निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमने रख दी 800 रख दी, पी की वैल्यू, और उसके बाद आर की वैल्यू 5 रख दी, और ये पावर 2n लगा दिया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते गए। यहाँ पे देखिए 926.10/800 है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया, तो 9261/8000 आ गया। 2120 का होल क्यूब करेंगे, 21/20 का होल क्यूब करेंगे तो 9261 8000 मिल जाएगा आपको। तो ये इसमें बैठा दिया, 2n बराबर 3 और n बराबर आपके आ गया 3/2 ईयर्स, मतलब 1.5 साल। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। इसमें सब कुछ ईजी है, बस आपके जो मैथ मेथड है, स्टेप्स हैं, वो सही होने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा, आंसर सही आएगा नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम शॉर्ट ट्रिक्स स्टार्ट होगी, कुछ स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊँगा, शॉर्टकट्स, जो क्वेश्चन काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई नहीं देती, और ऐसे क्वेश्चन बड़ा टाइम टेकिंग होते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आइए। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की, सॉरी यहाँ किसी लिखा हुआ है लेकिन किस होना चाहिए, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्षों, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, किस होना चाहिए, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है। एट द व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, यहाँ व्हाट रहेगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। एट व्हाट रेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट विल बिकम 9 टाइम्स इन 2 ईयर्स। तो उसके लिए मैंने फार्मूला यहाँ बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक्स है, रेट इक्वल टू 100 यम, यहाँ यम क्या है, मल्टीपल, ये मल्टीपल 9 गुना लिखा है ना, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे टी लिखा वो टाइम है, जो ईयर से दिए हो उसके लिए वो -1। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका बाय शॉर्ट ट्रिक फार्मूला।
मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि भाई शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या है। R इक्वल टू 100 ब्रैकेट में m⁻1 / 3 - 1, जहाँ t टाइम m मल्टीपल है और r क्या है, रेट है। ठीक है, यहाँ t बराबर 2 साल दिया है, m बराबर 9 गुना, r बराबर पता करना है हमें, तो मैंने 100 रख दिया, m की जगह 9 रखे, 9 गुना बोला है, 9 गुना बोला है ना, तो मैंने 9 रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 को मतलब करनी में 9, मतलब उसका वैल्यू आ जाएगा 3 - 1 कर दिया, 100 और 2 100% आ गया। जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको काफ़ी इजी मेथड से हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर लिया, तो आप इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में आपका टाइम काफ़ी बचेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है, वो देख लो। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? आप इसे सॉल्व कर लेना खुद से और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 पे। यदि किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3% की दर से 2 वर्षों में 101.50 रुपये हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एनी अमाउंट एट द रेट ऑफ 3% इज ₹101.50 इन 2 years, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले एक बार हम यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। यहाँ R दिया है, ये दिख रहा है 3%, यहाँ टाइम दिया है T दिया है। ठीक है, यहाँ ये क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। यदि किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 101.50, तो साधारण ब्याज क्या है, यही बताना है हमें। आइए सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक्स दिखाता हूँ। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो ओनली 2 years के लिए यूज करते हैं, मतलब जब हमें सिर्फ 2 years का फाइंड करना हो, टाइम जो है 2 years दिया हो, तभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अन्यथा नहीं यूज करेंगे। 2 years से ऊपर होगा तो दूसरा फार्मूला यूज किया जाएगा, जो मैं आगे हो सकता है आगे ही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें CI की वैल्यू दी थी चक्रवृद्धि ब्याज की 101.50 रुपये, और T की वैल्यू 2 साल दी है, R की वैल्यू दी है 3%। SI हमें फाइंड करना है, तो SI का फार्मूला जो मैंने ये आया है वो यहाँ हमने लिख दिया है 200 CI/200 + R। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखी, ये 203 हो जाएगा जुड़ के। ठीक है, ये 203 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 बार कट गया तो 1/2 आ गया ये, और इसको 1/2 200/2 हो गया, और इसको जब काटेंगे हम तो 100 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आपका जो SI है वो 100 रुपीज़ आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा था कि 2 वर्ष से ज़्यादा के लिए फार्मूला ये रहा, ये वाला फार्मूला है। साधारण ब्याज इक्वल टू R इंटू चक्रवृद्धि ब्याज बटे 101 + R/100 - 1, ये फार्मूला है आपका, इसी पे सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 10 पे। 5% की वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ₹1.50 है, तो मूलधन निकालें। ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हमें R का पता है, टाइम का पता है, टाइम और जो अंतर है उसका पता है, तो ये हमें मूलधन निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो हम आइए इसका मूलधन निकालते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला इसका क्या है वो देख लीजिए आप। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये रहा, P इक्वल टू ब्याज का अंतर इंटू 100/R का होल टू द पावर n। ठीक है, तो ब्याज का अंतर कितना दिया ही हुआ था, 1.5 रुपये, वो मैंने लिख दिया है 1.5 रुपये, और 100/5 R की वैल्यू जो 5% ब्याज की दर है वो हो गया, टाइम 2 साल का हो गया, वो लिख दिया, तो ये सॉल्व कर दिया तो हमारा 600 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे, 10 तरह के एग्जाम्पल थे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। आप सभी को मैंने बता दिया, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है। एक ही फार्मूला यूज़ करना है, A इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 होल टू पावर T। बाकी जो शॉर्ट ट्रिक्स क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। थैंक्स, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। थैंक्स फॉर योर स्पेशल टाइम। स्टे होम, स्टे स्माइलिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और धूम मचा दें। थैंक यू वेरी मच।